हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना सनी। हमारे इस सिंग क्लास में आपका बहुत 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 स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट। एटम किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है। देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं आपको। हम लोगों ने केमिस्ट्री के जो चैप्टर है एटम्स के बारे में पूरी तरीके से स्टेप बाय स्टेप पर डे के क्लास के हिसाब से मैं आपको वीडियोस देता रहूँगा और विथ नोट्स के साथ देता रहूँगा। और मेरा टारगेट है कि आपके जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 9th में, ये बहुत अच्छा ही मार्क्स जाए। और इसमें हर एक क्वेश्चंस को भी मैं अच्छी तरीके से इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं, वैसा भी क्वेश्चंस जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। और प्रत्येक आपका जो टॉपिक है, प्रत्येक आपका जो वीडियोस में जो टॉपिक बताऊंगा उसका आप नोट्स भी कंटिन्यू बनाते रहें। और अगर आप कहेंगे तो मैं PDF भी अवेलेबल करवाऊँगा। ठीक है। आप हमारे साथ बने रहें। आप लोगों से थोड़ा सा शिकायत है, आप लोगों में एक कमी आ रही है मुझे, क्या कि आपने लाइक और सब्सक्राइब में थोड़ा सा कमी आ रही है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। और क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो आप तक पहुँच सके और हर एक नेक्स्ट वीडियोज़ भी आपके तक पहुँच सके। ठीक है। आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला बात क्या है ना, देखिए, अगर आप लोग नए स्टूडेंट होंगे ना तो प्रीवियस क्लास जो है, प्रीवियस वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। क्योंकि अगर वो नहीं देख पाएंगे तो मे भी हो सकता हो ये टॉपिक आपको समझ में ना आ जाए। ठीक है। तो उसी प्रीवियस क्लास का जो टॉपिक है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि एक सारा टॉपिक जो ना एक दूसरे से लिंक्ड किया हुआ है। अब देखिए, ये लिंक में क्या है, ये पहला एटम्स एग्जिस्ट। पहले क्या बोलता है ना कि जो एटम है वो कैसे, कहाँ एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में होता है, होता क्या है एटम्स। ठीक है। तो हम लोगों ने एटम्स के बारे में तो पूरा डिटेल्स के बारे में तो पढ़ ही लिया कि एटम्स ऐसा ऐसा होता है, पार्टिकल्स होता है, सबसे स्मॉलेस्ट होता है, ये होता है। अब थोड़ा सा कुछ और बात समझ लेते हैं कि एटम्स किस तरीके से, कहाँ, कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। एटम जो होता है यूजुअली एग्जिस्ट करता है 2 फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है। जितना भी एटम्स होगा वो कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होगा। पहला तो हो जाएगा आपका मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दूसरा हो जाएगा आयंस के फॉर्म में। ये 2 तरह का ऐसा फॉर्म है जिसमें से एटम्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब रहा बात कि सर ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है। देखिए, मॉलिक्यूल्स के बारे में हम आपको बता रहे हैं ना। देखिए, मॉलिक्यूल्स क्या होता है। ए मॉलिक्यूल्स इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है। अब बोलोगे सर एटम भी तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, मॉलिक्यूल भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। सर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। कुछ बाबू, कोई कन्फ्यूजन वाला नहीं है, ये सब चीज़ मैं क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना। अभी आप लेट सपोज कर लीजिए क्या कि एटम्स मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है। किसका होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, पता है? कोई सब्सटेंस का होता है या फिर कोई एलिमेंट का होता है। अब समझ में आया। एलिमेंट का मतलब, सपोज डेट एलिमेंट का मान के चलिए एक कॉपर ले लिए। ये एक कॉपर का एक एलिमेंट है ना, तो इस एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, हाँ, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और भी डिटेल्स में बताऊंगा। अभी तक तो इस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को तो हम लोग एटम कहते हैं। ठीक है। ये भी समझ में आएगा कि ये मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अभी जस्ट लाइक ये एटम ही है। देखिए, सब्सटेंस और कंपाउंड विच टेक पार्ट इन, कहाँ चला गया, compounds which has the properties of that substance can exist in the form of free state। सर क्या बोलती हैं, ऊपर ऊपर पार हो रहा है, मैं हूँ अभी, टेंशन ना लें। देखिए, ये अगर टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा एक डेफिनेशन है वो देख लीजिए। थोड़ा सा इजी फॉर्म में, मैं जानबूझ के मैंने लिखा इस तरीके से। मुझे पता था आप लोगों को, बहुत लोगों की ये जो डेफिनेशन है समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये 100% समझ में आ जाएगा। देखिए, मॉलिक्यूल क्या होता है। मॉलिक्यूल इज ए ग्रुप ऑफ, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्रुप में होता है मॉलिक्यूल्स। किसका, 2 और मोर एटम्स का होता है। मतलब क्या ना कि जो एटम है ना, इसी को ही हम लोग मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस क्या हो जाएगा कि अगर ये सिंगल है तो ये हो गया आपका एटम्स, अगर ये साथ में 2 एटम्स मिल गया है तो इसे हम कहेंगे मॉलिक्यूल्स। बस ये डिफरेंस है। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे। क्या होता है, एटम्स का मतलब हो गया एक सिंगल मॉलिक्यूल्स, मतलब सिंगल एटम। ठीक है। और अगर
2-3 एटम्स मिल गया, ये सपोज डेट ये कितना 5 एटम्स मिल गया। अगर ये पांचों एटम्स मिल जाता है, किसी भी एलिमेंट का 5 एटम्स अगर मिल गया ना, मिल करके कंबाइंड हो गया और कंबाइंड होकर के कुछ बन गया या नहीं बना, जो भी ये कंबाइंड हो गया, तो इसे अब हम लोग क्या कहने लगेंगे, मॉलिक्यूल्स कहने लगेंगे। क्लियर हो गए ना आप लोग, इजी है ये। मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम, 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिल करके अगर ग्रुप में हाँ केमिकली बाउंडेड रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना, देयरफॉर वो भी टाइटली से, ठीक ना, हेल्ड टुगेदर बाय द अट्रैक्टिव फोर्स, सबके बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है, उसकी वजह से ही एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मैग्नेट में आप नॉर्थ पोल को एक साथ करेंगे तो किस तरीके से वो चिपकना स्टार्ट हो जाता है, उसी तरीके से इन लोगों में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्यों होता है वो बताऊंगा, ठीक है। इसी चीज़ को ही कहते हैं मॉलिक्यूल्स। समझ में आया, एटम्स अलग चीज़ होता है, मॉलिक्यूल्स अलग चीज़ होता है। मॉलिक्यूल्स का मतलब 2, 3, 4, 5 एटम्स अगर मिल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। लेकिन एटम जो होता है वो सिंगल होता है। अब ध्यान से समझिए एक एग्जांपल, जैसे मैं एग्जांपल ले लिया ना मैंने CO2 के बारे में, CO2 का एक एग्जांपल ले लिया। CO2 क्या होता है पता है, CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड देखिए, ये कार्बन का एक एटम हो गया, एक ऑक्सीजन का, O2 का मतलब हो गया 2 O2, 2 ऑक्सीजन। कार्बन का यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका मतलब 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो 1 कार्बन ये लिख लिया, एक अनदर ऑक्सीजन, एक अनदर ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये दोनों मिल करके और ये एक सिंगल कार्बन के साथ कंबाइन कर लिया, जॉइंट बन गया। तो अब पता है जो CO2 है ना, ये हो गया आपका मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर बोल दो ना कि बताइए Cl, ये मॉलिक्यूल्स है क्या, नहीं, आप इसे मॉलिक्यूल्स नहीं कह सकते हैं, ये आपका मॉलिक्यूल्स नहीं है। ये क्या है, ये ओनली एक एलिमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है, बट ये मॉलिक्यूल्स नहीं है। मॉलिक्यूल्स तो किसे कहेंगे, अगर आप यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन है ना, देखिए एक ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एक एटम, ये अनदर ऑक्सीजन का एटम, ये 2 ऑक्सीजन अगर मिल गया ना, मतलब 2 ऑक्सीजन O2 मिल गया ना, तो इसे हम लोग O2 कहेंगे। तब ये क्या कहलाएगा ना कि हमारा ये मॉलिक्यूल्स है। लेकिन सिंगल सिर्फ O कहेंगे ना, क्या कि ये एक एटम है ऑक्सीजन का, क्या इसे हम लोग मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। लेट सपोज और एक एग्जांपल ले लूँ, अगर आप बोल दे क्या कि नाइट्रोजन, क्या ये मॉलिक्यूल्स है, नहीं है ये। अगर मैं बोल दूं N2, ये मॉलिक्यूल्स है, हाँ अब ये मॉलिक्यूल्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब 2 एटम मिल गया, नाइट्रोजन का एक एटम और एक नाइट्रोजन का एक एटम, दोनों एटम नाइट्रोजन वाला ज्वाइंट हो गया, मिक्सड हो गया या फिर फ्यूज्ड हो गया, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल्स कहेंगे। आई होप आप लोग क्लियर हो गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है। अगर आप लोगों को बेहतर लगे तो ये डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। अब ध्यान से समझिए, मॉलिक्यूल्स भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मॉलिक्यूल्स 2 तरह का होता है। कौन कौन सा तरह का होता है, देखिए मॉलिक्यूल्स होता है, पहला होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट, दूसरा होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब ये एलिमेंट वाला कौन सा मॉलिक्यूल होता है, कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, इजी है, चुटकी में समझ में आएगा। एलिमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, देखिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 2 या फिर मोर सिमिलर एटम्स, ठीक है ना, सिमिलर एटम होना चाहिए। सिमिलर एटम्स का मतलब क्या ना, सपोज डेट मान के चलिए ये आप Cl3 लिख देते हैं। ये Cl3 का मतलब पता है, ये जो क्लोरीन है ना, ये एक क्लोरीन का एटम, ये अनदर क्लोरीन का एटम, ये अनदर क्लोरीन का, ये 3 क्लोरीन का एटम है। क्या ये जो एटम है तीनों क्या अलग एलिमेंट का भी है क्या, नहीं ना सर ये तो तीनों एक ही एटम का मॉलिक्यूल, मतलब एक ही एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल, सब तो एक ही एलिमेंट है ना। क्लोरीन ये वाला भी एक ही एलिमेंट है, ये भी एक ही एलिमेंट, ये भी, क्या तीनों एक ही एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स है ना। हाँ सर, देखिए जैसे में ऑक्सीजन्स, इस ऑक्सीजन्स में O2 दो ऑक्सीजन तो ज़रूर है, लेकिन क्या दोनों एक ही एलिमेंट का है, हाँ एक ही है। कौन सा एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट। क्लोरीन, क्या ये दोनों एक ही एलिमेंट है, हाँ ये एक ही, मतलब क्लोरीन का ही एटम है, लेकिन 2 क्लोरीन है, इसी वजह से ये क्या कहे ना, ये मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। लेकिन इसमें क्या है ना, ध्यान से समझिएगा, ये जो कंपाउंड वाला बात है ना, इसमें 2 अलग अलग एलिमेंट अगर मिल जाएगा, 2 अलग अलग एलिमेंट अगर कंबाइंड हो जाता है ना, तो हम लोग कंपाउंड कहते हैं। आप लोग कंपाउंड का डिफिनेशन पढ़ेंगे, लाइक एग्जाम्पल में H2O, देखिए हाइड्रोजन 2 है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो ये टोटल आपका क्या हो गया,
मॉलिक्यूल्स तो ये भी है, मॉलिक्यूल्स ये भी है, लेकिन ये कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल्स है और ये एलिमेंट वाला मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इसमें एक ही तरह तरह का एलिमेंट्स मिल करके बना हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसमें अलग अलग तरह का, जैसे HCl हाइड्रोजन्स अलग वाला एलिमेंट है, कार्बन क्लोरीन अलग वाला एलिमेंट्स है, दो अलग अलग एलिमेंट्स मिलकर के कंपाउंड बन गया। फिर कार्बन ये वाला अलग एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन दो है, ये भी अलग अलग एलिमेंट्स मिल करके फॉर्म्ड बना, मॉलिक्यूल्स तो बना लेकिन ये कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल्स बन गया। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर ये टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा है या नहीं समझ में आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वापस आप मैसेज करेंगे, और अगर एक्स्ट्रा क्लास करना पड़े तो मैं ज़रूर कराऊँगा। मेरा कोशिश यही रहेगा कि जो फालतू का जो आप लोग पैसा इधर उधर वेस्ट कर रहे हैं ट्यूशन महंगे महंगे इंस्टीट्यूट वगैरह में, वो आपको मैं सेव करा दूंगा, ठीक है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ा रहा हूँ, और बस आपसे एक ही चीज़ मुझे रिक्वायर्ड है, आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और कुछ नहीं करना है, क्योंकि प्रत्येक वीडियो में आपको अवेलेबल करा दूँ, ठीक है। ये हमारा ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट हम लोगों ने मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स कंपाउंड क्या होता है, या फिर मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स क्या होता है, उसके बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया था, है ना। आज के इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे क्या कि ये मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। थोड़ा तबीयत ख़राब था, इस वजह से कंटिन्यू वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था, ठीक है। देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है इसके बारे में देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और क्या है ना, इंपॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ, ये टॉपिक एग्ज़ाम्स में आपके कई बार आए हुए हैं, और एग्ज़ाम्स में इस मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है। मीन्स जो थ्योरी क्वेश्चंस जो होता है, जैसे ये आपका न्यूमेरिकल हो गया, H2SO फॉर कैलकुलेशन वाला जो होता है ना, वैसा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। देखिए मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास जो है ये है ना, मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले मॉलिक्यूलर का मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का मतलब तो आपको मैंने बताया था ना, क्या बताया था कि ये H2 अगर है तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया, अगर H है तो ये मॉलिक्यूल्स नहीं होगा, H2SO4 है तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया, कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल्स, ये एलिमेंट्स वाला कंपाउंड मॉलिक्यूल्स। तो देखिए अब रहा बात कि जो H2 है ना, इनका मास कितना है, इसका वजन कितना है। एक हाइड्रोजन एटम का तो मास हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, बट ये H2 है तो इसका मास क्या होगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास जो है वो एक रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। क्या बताएं आपको, मैंने बताया था ना कि हम लोग कोई सा भी मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं किसी चीज़ का भी, तो हम लोग रिलेट करते हैं। मतलब क्या है ना कि हम लोग रेफरेंस लेते हैं। तो ये एक रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है जो कंपेयर विद द मास ऑफ कार्बन एटम इज टेकन इन द 12 एटम्स। देखिए ये टॉपिक को मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से, ये क्या होता है, ये आपको डिफिनेशंस है ना, आपके एग्जाम्स में मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, डिफिनेशंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा, और अभी तक तो नहीं आया है। और क्या, बट इस टॉपिक पे आपका न्यूमेरिकल्स जरूर आएगा। न्यूमेरिकल्स क्या आएगा, एक क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ क्या, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, किसका, H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। आपको कुछ कुछ कंपाउंड का नेम याद रखना पड़ेगा क्योंकि आप 9th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं। और क्या, अब देखिए आपके जब भी क्वेश्चंस में दे देगा क्या है कि मॉलिक्यूलर मास निकालिए सल्फ्यूरिक एसिड का, फिर CO2 का, फिर H2SO4 का, या फिर जो भी है, अगर इस तरीके से कोई कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा ना, तो आपको गिवन में ये वाला टॉपिक ज़रूर दे देगा एग्जाम्स में। इतना जो एग्जामिनर होते हैं ना, इतना निर्दयी नहीं है कि आपको ये वाला चीज़ गिवन में नहीं देगा। ये क्या है गिवन में, ये क्या है ना, जैसे मुझे क्या निकालना है, H2SO4 निकालना है, इसका मास निकालना है। ध्यान से देखिएगा, H2 का मतलब क्या होता है, H और प्लस H, यही ना होता है। तो H मतलब 2 है, इसी वजह से हम लोग शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, H2 लिख देते हैं। अब समझिएगा, H का ओनली 1 H का मास कितना है पता है, गिवन में दिया हुआ एक H का मास मतलब हाइड्रोजन का मास कितना है, 1 है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ये 1
और ये 2 है ना, तो इनटू में 2। देखिए जब भी साइड में रहेगा ना इधर वाला तो वो इनटू में जाएगा, ध्यान में रहेगा, है ना। अगर साइड में ये पीछे वाला जैसे CO2, तो देखिए CO2 2 का मतलब क्या होगा ना, ये जो 2 है सिर्फ और सिर्फ O के लिए है, ना कि C के लिए। मतलब क्या है कि ऑक्सीजन आपका 2 है, कार्बन एक ही है, समझ में आया। तो किसी भी चीज़ के पीछे में अगर 2 लगा हुआ रहे, 3 लगा हुआ रहे, तो वो जैसे ये O के नीचे में 4 लगा हुआ है, इसका मतलब O जो है ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 एटम है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन 2 एटम हो गया। अब सबको ऐड करना है, अब यहाँ पे प्लस का साइन देंगे। सल्फर है ना, सल्फर का मास देखिए गिवन में दिया हुआ है ना 32, तो यहाँ पे लिख दिया ना 32 प्लस वापस ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो यहाँ पे लिख दिया 16, और ऑक्सीजन तो लिख दिया ना 16, बट यहाँ पे 4 है तो इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। आप इनको टोटल कैलकुलेट कर लेना, इनटू एडिशन करना, तो 98 U आएगा। मुझे लग रहा है कि ये हमारा आंसर सही है ना, 98 U। तो ये हम टोटल देखिए आप लोग H2SO4 का टोटल आप वजन कितना हो गया पता है, टोटल मास इसका ये हो गया 98 U। आई थिंक आप लोग क्लियर हुए होंगे। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करके निकालना होगा। ये तो छोटा वाला क्वेश्चन है, छोटा वाला टॉपिक है, इससे ज़्यादा बड़ा थोड़ा सा हल्का कॉम्प्लेक्स में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मॉलिक्यूलर मास निकलने के बाद नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, ये आयंस क्या होता है। देखिए आयंस यूँ तो मैं इजीली वर्ड में बता दूंगा, लेकिन कुछ बुक में नहीं दिया हुआ है तो उसे मैं एक्सप्लेन करके बताऊंगा ताकि आपको समझ में आएगा। अभी सिर्फ ये समझिए कि आयंस का मतलब क्या होता है। आयंस इज ए पॉजिटिवली, ठीक है, और नेगेटिवली चार्ज्ड एटम्स होता है, ठीक है। देखिए अब ये पॉजिटिवली नेगेटिवली चार्ज्ड एटम क्या होता है, बात ऐसा है ना बाबू, कैसा बात है सर, बात ऐसा है कि सपोज H है ना, अब H प्लस कहीं कहीं आपने देखा होगा ना, या फिर कभी कभी आपने Cl- देखा होगा। तो ये एटम जो है ना वो नेगेटिव है, ये एटम जो है आपका पॉजिटिव है। कभी कभी Al3+ देखा होगा, मतलब मतलब ये एल्युमिनियम जो है ना ये आपका 3+ दिया हुआ है। तो ये प्लस ये माइनस ये जितना भी चीज़ है इसी को हम लोग आयंस कहते हैं। ये प्लस दिख रहा है ना पॉजिटिव वाला चार्ज जो है, इसी को आयंस कहते हैं। तो आयंस एक पॉजिटिवली या नेगेटिवली, ये वाला जो चीज़ दिख रहा है माइनस प्लस वाला, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। इससे नहीं कहते हैं H+ या Cl को नहीं कहते, ये जो दिख रहा है ना ये वाला, इससे हम लोग कहते हैं आयंस, ठीक है, नेगेटिवली चार्ज एटम, ठीक है। अब देखिए नेगेटिवली चार्ज एटम होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि जो आयंस है ना, ये आयंस 2 तरह का मिलेगा, या तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव वाला, ये जो पॉजिटिव था ना हाइड्रोजन, देखिए H+ लिखा था ना, तो H+ जो है ये तो आपका रहेगा कैटायन। मतलब पॉजिटिव को क्या कहते हैं हम लोग, कैटायन कहते हैं, और नेगेटिव को क्या कहते हैं हम लोग, एनायन कहते हैं। तो आयंस 2 तरह का मिल सकता है, या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव मिलता है तो हम लोग कैटायन कहते हैं, नेगेटिव रहता है तो हम लोग एनायन कहते हैं, ठीक है। अब रहा बात कि सर ये एनायन कैसे बनता है या कैटायन कैसे बनता है। देखिए यही तो मेन टॉपिक है कि आपको समझना है, ये पॉजिटिव कहाँ से आया। सर हम अपने मन से यहाँ प्लस लिखेंगे, ऐसा थोड़ी ना, आप लिख दिए तो क्या हो गया, Cl है ना, हम प्लस लिख देंगे सर। अब बताइए, आपके लिखने से नहीं होगा बाबू, ये क्या है ना कैलकुलेट किया गया है, ये ऐसे नहीं होता है, इसे हम लोगों ने निकाला है और ये निकला है। ये कैसे निकला वो मैं बताऊंगा। पहले ये कैटायन का डिफिनेशन देख लीजिए, एग्जाम्स में पूछ दिया गया है कई बार। ए कैटायन इज फॉर्म्ड बाय द लॉस और ऑफ 1 or more इलेक्ट्रॉन्स बाय एन एटम्स। ये टॉपिक आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, इसे मैं पहले रफ कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर ले जल्दी से। अब ये देखिए होता है क्या कि आयंस क्या होता है। आयंस के बारे में हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, लॉस या गेन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स या तो लॉस कर जाता है या फिर गेन कर जाता है, दोनों के केसेस में वो उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। मतलब ओवरऑल ये कहूँ ना कि ये जो माइनस है इसे आयंस कहेंगे, या प्लस है इसे भी आयंस कहेंगे। आयंस 2 तरह का होता है, आपको मैंने सारा डिटेल्स में बता ही दिया है। अब देखिए
आयंस का ये जो माइनस प्लस है ना, इसका फॉर्मेशंस कैसे होता है। अब कहीं कहीं देखोगे Cl माइनस, सर ये Cl माइनस क्यों लिख दिए और कैसे लिख दिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या मुझे हर एक एलिमेंट में ये माइनस ये प्लस इस तरीके से रटना होगा? पता चल जाएगा, 2 मिनट आप वेट कर लो। होता क्या है ना, एक एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ सोडियम का। ये है आपका सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर आप लोगों को पता ही होगा ना, क्या होता है, वो होता है 11 होता है, ठीक है। अब क्या होता है, ये है आपका सोडियम का ये है आपका सोडियम, और सोडियम, ये सोडियम के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम एटम है, ये वो एक एटम है। उस एक एटम में, एटम के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। अब मैंने एक बात बताया था ना कि एटम जो है उसके अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, और जस्ट थोड़ा सा और दूर जाएंगे ना तो इस ऑर्बिट के किनारे में, ऑर्बिट पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है। और मैंने ये भी बताया था इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, मैं आगे टॉपिक में बताऊंगा। देखिए होता क्या है ना, ये किस तरीके से क्या है मैं समझाता हूँ। सबसे पहले समझिए कि ये है आपका सोडियम है 11th नंबर पे। अब इस 11th को, जो सोडियम है ना 11th इलेक्ट्रॉन्स है, ये 11th इलेक्ट्रॉन्स को किस तरीके से आप अरेंज करेंगे, तो ये एक तो फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। क्या होता है, इसको हम किस फॉर्म में अरेंज करेंगे, तो इस फॉर्म में अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करेंगे, ये वाला पहला वाला जो K का जो बॉक्स है ना, ये K वाला बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स को हम लोग, 2 ही एटम्स का ना फुलफिल कर सकते हैं। अब ये पूरी तरीके से स्टेबल हो गया, 11 में 2 हो गया इसमें, और ठीक है 2 यहाँ पे हो गया ना, और अब इस 11 में 2 घटा देंगे तो कितना बच गया, 8 2 10 हो गया ना। अब देखिए टोटल कितना हो गया है, टोटल अभी तक हमारे पास 10 हो गया है, जबकि था 11 है ना। तो बचा कितना मेरे पास, 1 बचा, तो 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गया नेक्स्ट वाला बॉक्स में, ठीक है। पहला वाला बॉक्स में कितना 2 होना चाहिए था, 2 फिल हो गया। देखिए पहला वाला बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जगह है ही नहीं इसके पास, इसके घर में जगह नहीं है कि आप 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आप पुट कर देंगे, नहीं हो पाएगा। 1 पुट कर सकते हैं, 2 पुट कर सकते हैं, बट 3 नहीं। जस्ट लाइक ये 8 में आप 8 तक फुलफिल कर सकते हैं, 9 नहीं अपने मन से पुट कर सकते हैं। तो मैंने इसे ना स्प्लिट कर दिया, कैसे कैसे, तो पहला वाला बॉक्स में 2 ही कर सकते थे, 2 लिख दिया। सेकंड वाला बॉक्स में 8 ही कर सकता था मैक्सिमम, 8 कर लिया, टोटल 10 हो गए, बचा अभी भी 1 ना, तो 1 नेक्स्ट वाला में। कम हो सकता है, उतना ही हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ये हो गया ना। इसी को अब हम लोग इस फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं। ये होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर में पहला वाला जो है ना, इसे हम लोग कहते हैं K कहते हैं। ये पहला वाला ऑर्बिट है ना, इस वाला पहला वाला ऑर्बिट का नेम क्या होता है, K। अब बोलोगे सर ये ऑर्बिट क्या होता है, देखो ऑर्बिट क्या होता है ना, ये है हमारा सन है ना। आपको पता है ना सन जो है, इस सन के चारों साइड में इस तरीके से अर्थ मूव करता है, रिवॉल्व करता है, इस तरीके से रिवॉल्व करता है ना। तो क्या ऐसा होता है क्या कि ये जो अर्थ इस तरीके से घूमते घूमते कभी कभी ऐसे करके चला जाए या ऐसा चला जाए, ऐसा होता है क्या है कि अर्थ इस तरीके से मूव होते होते इधर से ऐसे करके चला गया, इसमें ऐसा नहीं होता है। पता है ये अर्थ का एक फिक्स्ड ऑर्बिट है, मतलब एक इसका पाथ जो है ना अर्थ का बिल्कुल फिक्स्ड किया हुआ है कि इसी पाथ पे ही रिवॉल्व करेगा, इसके आगे पीछे नहीं हो पाएगा या सन के नज़दीक नहीं जा पाएगा, ठीक है ना। इस जगह पे नज़दीक होता है ऐसे करके, अभी अपना ऑर्बिट से चेंज नहीं हो सकता। उसी तरीके से कुछ अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसके वजह से, वो डिटेल आपको नहीं समझना है। तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रॉन है, पहला वाला सेल में सिर्फ और सिर्फ 2 ही का जगह था, तो मैंने ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फुलफिल कर लिया, ठीक है। अब सेकेंड वाला में कितना मैक्सिमम हम फुलफिल कर सकते थे, सेकेंड वाला ऑर्बिट में, तो मैक्सिमम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। नेक्स्ट वाला ऑर्बिट में फिर 8 हो सकता था, लेकिन मेरे पास 1 ही बचा है ना अभी तक, टोटल 11 को स्प्लिट किए तो ये हमारा 8 1 हो गया। अब क्या होता है क्या कि देखिए ये वाला जो है ना, ये जो 1 दिख रहा है, ये है ना
अनस्टेबल है, ये स्टेबल नहीं है। स्टेबल किसे कहते हैं? अगर कोई बॉक्स में 2 फुलफिल हो गया तो स्टेबल है, 8 फुलफिल हो गया तो स्टेबल है, बाकी सारा में अगर 7 रहेगा तो भी फुलफिल नहीं रहेगा, 1 रहा तो फुलफिल नहीं रहेगा, तो अनस्टेबल रहा वो। ठीक है, तो अब ये अनस्टेबल है तो क्या होता है ना, कोई दूसरा एलिमेंट या फिर ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन्स को है ना दान कर देता है किसी को भी। आप रख लीजिए, मेरे पास ये वाला ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन मेरे पास 1 ही है, तो आप रख लीजिए। या फिर ये क्या करता है, दान कर देता है, क्योंकि ये इसमें इतना ताकत नहीं है, तो ये क्या करता है, दान कर दिया। अब दान कर दिया तो अब इसके पास टोटल कितना बच गया, टोटल बच गया ना 10। अब देखिए ध्यान से, ये जो सोडियम है ना Na, ये कितना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया ना। अगर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, किसी को दे देता है, तो इसका मतलब वो अमीर है। आप किसी को तब दान कर देते हो जब आपके पास खूब सारा पैसा होता है, तो ये इसका मतलब, अगर ये किसी को दान कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब ये अमीर वाला ना सोडियम है। अगर ये अमीर है तो अमीर का एक टैग तो होना चाहिए ना। अमीर लोगों का टैग होता है ना कि बहुत अच्छी तरीके से एकदम सूट बूट ये वगैरह देख करके लगेगा इस तरीके से, तो इसका मतलब इसके ऊपर भी टैग लगना पड़ेगा, क्योंकि ये चिल्ला करके बोलेगा कि हम दान कर दिए हैं लोगों को। कुछ लोग होते हैं ना, दान कर दे तो पूरा चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हम दान किए हैं, तो इसको भी टैग देना पड़ेगा। तो क्या देना पड़ेगा ना, ठीक है, आपने 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, तो लीजिए हम आपको है ना प्लस का साइन दे दिए आपको। ठीक है, प्लस का साइन दे दिए, तो अब आप कोई बाहर से दूसरा कोई देख करके समझ जाएगा प्लस का साइन है, अच्छा इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन है ना दान कर चुका है। ठीक है, दूर से ही कोई इसे देखेगा Na+, इसका मतलब कोई 1 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से ये प्लस बना और माइनस बना। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, मान के चलिए क्लोरीन का बात करते हैं। क्लोरीन होता है 17 नंबर पे, इसे हम लोग अरेंज करते हैं। पहला वाला बॉक्स में कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सेकेंड वाला बॉक्स में मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। नेक्स्ट वाला ऑर्बिट में कितना होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए। 7 होना चाहिए ना। अब ध्यान से समझिएगा, 2, 8 और 1 7 टोटल हो गए ना, टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गए ना 17, अरेंज कर लिए। अब देखिए, क्या ये तो स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, क्या ये स्टेबल है क्या, नहीं, ये अनस्टेबल है। अब अगर ये अनस्टेबल है ना, तो मुझे इसको स्टेबल करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है ना, कि जो क्लोरीन है ना, यहाँ तक तो समझ में आया। अब क्लोरीन में 7 था, 1 2 3 4 5 6 एक 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। अभी तक ये तो अनस्टेबल है। अब क्या करेगा ना, अब कोई एलिमेंट या दूसरा के पास इतना पावर नहीं है क्या कि इससे इस वाला जो कहाँ चला गया, ये इस क्लोरीन से 7 इलेक्ट्रॉन्स को ये ले ले, या फिर किसी के पास इतना औकात ही नहीं है कि 7 इलेक्ट्रॉन है ना छीन ले इनसे। ठीक है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। 7 इलेक्ट्रॉन, मात्र थोड़ा सा ही बचा है अपना स्टेबल होने में, इतना इसके पास ताकत है। तो ये क्या करता है, क्लोरीन जो है, ये दूसरे से फाइट वाइट करके, मतलब दूसरे एलिमेंट से झगड़ा लड़ाई करके, वो क्या करता है, उससे जा करके 1 इलेक्ट्रॉन चुरा लेता है। बोलता है क्या है कि मेरे पास 7 लोग हैं, 8 में तो पूरा घर फुलफिल हो जाता है, मेरे पास 7 लोग हैं, मारपीट करके आपसे 1 इलेक्ट्रॉन छीन सकते हैं, मेरे पास इतना ताकत है। तो ये क्या कर लेगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन किसी अनदर, सपोज रेट हाइड्रोजन या जिसका भी है, तो क्या होता है, H+ होता है हाइड्रोजन, इससे 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ये ले लिया। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेता है, तो यहाँ पे अब इसके पास कितना हो जाएगा, 8 हो गया ना। इसमें ले लिया ना, तो यहाँ पे और 1 इलेक्ट्रॉन कर दूँ। अब क्या ये स्टेबल है, हाँ सर स्टेबल हो गया ना, 8 स्टेबल होता है, स्टेबल हो गया ये। अब इससे टेंशन नहीं है, अपने घर में पूरी तरह से फुल पैक हो गया है, कोई इशू नहीं है। अब रहा बात क्या कि सर ये Cl जो था, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया और लेने के बाद स्टेबल हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, लोग अगर कोई दूसरे दूर से क्लोरीन को देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे कि ये लिया है, ये दिया है। हाँ बाबू, ये देखो पहचानने का क्या तरीका है ना, इसमें मुझे ना माइनस का साइन देना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ना भीख मांगा था, किसी से मांगा था ना, किसी से, या झगड़ा गुड़ा करके वो किसी से लिया था, दिया तो नहीं है। इतना तो अमीर रह करके भी ये गरीब बंदा है, ये किसी से छीन लिया। ये लिया ना, कितना लिया, 1 ही इलेक्ट्रॉन लिया, इस वजह से ये Cl माइनस हो गया। समझ में आया ना आप लोगों को, ये माइनस क्यों देते हैं, प्लस क्यों देते हैं, ये आयंस क्या होता है, इस तरीके से आयंस का फॉर्मेशन होता है। एक और एग्जाम्पल बताऊँगा,
देखिए एटॉमिक नंबर आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप एटॉमिक नंबर याद कर लेते हैं और एटॉमिक मास याद रह जाता है तो आप केमिस्ट्री पढ़िए, नहीं तो फिर मत पढ़िए, केमिस्ट्री नहीं समझ में आएगा। Mg को कहते हैं मैग्नीशियम और इसका एटॉमिक नंबर होता है 12। ठीक है, मुझे 118 एलिमेंट एकदम मुंह पे याद है और 118 एलिमेंट बिल्कुल अरेंज सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज फॉर्म में याद है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरियम 4, बोरान 5, कैल्शियम 6, कार्बन 7 कार्बन 6 इस तरीके से पूरी तरीके से याद है। नाइट्रोजन 7 इस तरीके से पूरी तरीके से याद है। तो आपको याद रखना पड़ेगा, वो भी सीरीज में। मैग्नीशियम कितना नंबर पे होता है पता है? 12 नंबर पे होता है मैग्नीशियम। एटॉमिक नंबर है ये। इसको मुझे इसी फॉर्म में अरेंज करना है। कैसे करूँगा? पहला वाला बॉक्स में 2 ही होता है, सेकेंड वाला बॉक्स में 8 हो गया, टोटल तो हो गया मेरे पास 10, वापस मैं कर दूँ 8, टोटल कितने हो गए? अब यहाँ तक हो गए मेरे पास 18 हो गए। एक सेकेंड, नहीं 2 8 10, नेक्स्ट वाला एलिमेंट्स में 2, टोटल हो गए ना यहाँ तक 12, 2 8, और नेक्स्ट वाला में 8 होना चाहिए था लेकिन 8 मेरे पास है नहीं, मेरे पास 2 ही बचा है तो 2 मैंने फिल कर दिया। क्या ये स्टेबल है? नहीं बाबू, ये स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं है। ठीक है, अब ये क्या करेगा? जब अनस्टेबल है ना तो ये किसी तरीके से दूसरे को ये किसी को दे देगा। मैग्नीशियम क्या करेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? वो किसी को दान कर देगा। बोलेगा क्या मुझे स्टेबल ही चाहिए, अपने घर में जितना भी लोग रहेंगे बिल्कुल परफेक्ट ही चाहिए, कमजोर वाला स्टूडेंट नहीं चलेगा। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। हाँ, अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन आ जाता है ना तो ये फुलफिल हो जाता है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता। आप ही बताओ, ये कोई 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है या 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है? पावर किसके पास है? इसके पास पावर है। ये छीन छान करके किसी से इससे ले लेगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स ले लेगा, लेकिन ये इसके पास पावर नहीं है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग सकता है, क्योंकि 2 ही इसके पास है, 2 ही बंदे हैं, यहाँ पे 6 बंदे हैं, तो पटक उटक करके किसी से ले लेगा ये। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ ना, जो मैग्नीशियम है Mg कितना इलेक्ट्रॉन दिया? 2 इलेक्ट्रॉन दिया, मतलब वो दानवीर कर्ण हो गया ना, ये दानवीर कर्ण हो गया। इसका मतलब प्लस का साइन 2 दिया है ना तो 2 को लिख दिया। 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो दोनों मैंने लिख दिया। आप ऐसा लिखें या फिर Mg2 प्लस आप ऐसा लिख सकते हैं, मतलब 2 वो प्लस है। ये हो गया इसका आयंस, 2 प्लस जो है ये हो गया आपका आयंस, है ना। आई थिंक क्लियर हो गए होंगे आप लोग आयंस का फॉर्मेशन कैसा होता है। अब समझिए कि वैलेंसी क्या होता है। छोटा सा टॉपिक है, आपको बताना होगा क्योंकि फॉर्मूला मुझे बनाना है अभी, है ना। देखिए क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एन एटम्स वांट टू लूज या गेन। अब क्या है ना, अगर कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स या तो लूज करता हो या गेन करता हो या फिर शेयर करता हो, ठीक है, उसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। नहीं आया समझ में? एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ वैलेंसी क्या होता है। देखिए वैलेंसी क्या होता है। सपोज डेट मैं कहूँ ना, ऑक्सीजन्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन्स का एटॉमिक नंबर होता है 8। ठीक है, अब ये क्या करेगा, इसी फॉर्म में अरेंज करेगा, पहला 2 फिर 8, नहीं तो 10 हो गए ना, तो हो जाएंगे फिर 6 हो गए ना, टोटल 8 हो गए इसके पास। अब क्या ये स्टेबल है? नहीं सर, ये स्टेबल नहीं है। तो ये क्या करेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना किसी से ये ले लेगा। कितना लिया? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया, और उसके बाद ये फिर स्टेबल हो गया ना स्टेबल। कितना इलेक्ट्रॉन लिया? ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया तब ना स्टेबल हुआ। ये जो 2 है ना जो लिया, क्या लिया? ये 2 इलेक्ट्रॉन जो लिया उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहते हैं। क्या कहा? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हेन एन एटम्स वांट टू बी लूज या फिर गेन। अगर कोई लूज करता है या गेन करता है, जो भी जितना भी इलेक्ट्रॉन्स या फिर शेयर करता है, उसी को वैलेंसी कहता है। इसका मतलब ये जो 2 है ना, ये हो गया आपका वैलेंसी। देखिए आयंस और वैलेंसी में थोड़ा सा डिफरेंस है। आयंस क्या बताता है? आयंस सिर्फ और सिर्फ बताता है कि कौन प्लस है और कौन माइनस है। आयंस सिर्फ और सिर्फ ये बताता है। वैलेंसी क्या बताता है? तो वैलेंसी बताता है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स लिया या दिया। क्लियर है ना। आयंस क्या बताता है? या तो ये प्लस होगा या तो माइनस होगा, मतलब Cl अब माइनस है या प्लस है वो बताता है ये आयंस। ठीक है,
अब वैलेंसी क्या बताता है कि अगर लिया या दिया तो ठीक है, लेकिन कितना लिया, तो कितना क्या लिया, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया ना, इसी को हम लोग वैलेंसी कहते हैं। देखिए सल्फर का एक एग्जांपल ले रहा हूँ। सल्फर होता है 16 नंबर पे, इसको अरेंज करेंगे, पहले 2 होता है, फिर 8 10 हो गए, फिर हो गए कितना 6 होंगे ना, 2 8 10 और 6 16 हो गए। लास्ट वाला में भी 8 ही होना चाहिए था, तो ये क्या करेगा, लास्ट 2 ही, तो ये क्या करेगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, किसी से वापस ले लेगा, किसी से भीख मांग लेगा, कोई दूसरा एलिमेंट से ये ले लेगा। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट से कैसे लेगा पता है, वो देखिए दूसरा एलिमेंट से जो लेगा ना, वो भी मैं बताऊंगा कैसे लेगा। अभी सपोज ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, अब ले करके ये क्या करेगा, पहले 6 था ना, अब यहाँ पे 2 8 और 8 हो गए, अब ये स्टेबल हो गया ना, स्टेबल हो गया ना। सल्फर कितना इलेक्ट्रॉन्स लिया किसी से, सर ये 2 लिया, इसी को तो हम लोग वैलेंसी कहते हैं, जो लिया या फिर दिया। ठीक है ना, ये तो ले लिया इससे, ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। आई थिंक आप लोग क्लियर हो गए वैलेंसी क्या होता है। ठीक है ना, 2-3 एग्जांपल्स में दे दूंगा होमवर्क में, आप उसे कैलकुलेट करेंगे कि वैलेंसी की इसका क्या होता है। अगर डाउट होगा तो ज़रूर मैसेज करें, आप मैसेज करोगे या लाइक करोगे तो ही मुझे समझ में आता है कि हाँ मेरे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं। और अगर आप लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब वगैरह नहीं करते हो ना, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि हाँ आप लोगों को समझ में आ रहा भी है या नहीं। ठीक है, देखिए अब क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका राइट द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला लिख करके दीजिए। जैसे मैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है, जैसे H2SO4 ये कंपाउंड है ना, अब मॉलिक्यूल्स से मिल करके बना हुआ है, तो इस वजह से इसे मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहते हैं। तो ये कैसे आपने लिखा सर, ये मुझे बताइए। ये एग्ज़ाम्स में है ना, कई बार पूछा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान में दीजिएगा। एग्ज़ाम्स में ऐसा क्वेश्चन जो भी मैं कराऊंगा, ये एग्ज़ाम्स में कई बार आया हुआ है, तो इस चीज़ को अच्छी तरीके से, ये केमिस्ट्री का बेसिक चीज़ है, अच्छी तरीके से ध्यान से सुनेंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे। जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बेहतर होगा। जैसे एक क्वेश्चन देगा क्या है कि नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड नेम में लिखा हुआ रहेगा, इसी जो अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था ना, उस फॉर्म में लिख करके बताइए। तो हाइड्रोजन्स को हम लोग इसका सबसे पहले देखिए, इसको लिखने के लिए, हाँ इसे लिखने के लिए एक रूल्स होता है। रूल्स क्या होता है, रूल नंबर 1, फर्स्ट राइट द सिम्बॉल्स। सबसे पहले आप सिम्बॉल लिखेंगे किसी भी एलिमेंट का। तो हाइड्रोजन्स के लिए हमने H लिखा, ठीक है, और सल्फाइड के लिए हम लोगों ने, सल्फर से सल्फाइड होता है तो S लिखा। ठीक, नेक्स्ट क्या बोलता है, सिम्बॉल्स बिलो द सिम्बॉल, सिम्बॉल्स के जस्ट नीचे में किसी भी एलिमेंट्स का उसका वैलेंसी लिख करके दीजिए। तो हाइड्रोजन्स का वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। सल्फर का वैलेंसी क्या होता है, 2 होता है। अब ये सर 2 अपने मन से कैसे लिखती हैं, अरे बाबू हमको तो पता है, अब आपको पता नहीं है तो देख लो। सल्फ़र जो होता है 16 नंबर पे होता है, हाँ सर 16 को हम लोगों ने अरेंज किया, 2 8 10 और एक 6, इस तरीके से अरेंज किया ना। 8 होना चाहिए था लेकिन 6 ही हो गया, क्योंकि 6 ही बचा था इसके पास। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना, किसी से ये उधारी में ले लेगा, मांग लेगा। ठीक है, जब ये मांग लेगा तो अब तो ये स्टेबल हो गया ना, ठीक है, अब स्टेबल हो गया। ये कितना इलेक्ट्रॉन्स लिया था, 2 इलेक्ट्रॉन्स लिया था, तो ये वाला जो 2 है ना, इसी को वैलेंसी कहते हैं, इसलिए सल्फर के नीचे में 2 लिख दिया। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे या क्रॉस ओवर करेंगे, फाइनली क्रॉस द वैलेंसी, वैलेंसी को क्रॉस करेंगे। अब इसे कंबाइन करके फॉर्मूला लिखेंगे कंपाउंड, ऐसे करके मॉलिक्यूलर कंपाउंड क्या होता है, इनको इनसे इंटू करेंगे तो H2, इनको इनसे करेंगे तो H2S, ठीक है ना, H2S1, इस तरीके से कंबाइंड होकर के फॉर्म बनेगा। क्या बना, H2S बना। 1 लिखे या ना लिखे मतलब आपकी मर्जी। ये हमारा पहला कंपाउंड का नेम हुआ। सल्फर डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला क्या हो गया, H2S हो गया। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर कह दूँ तो हमारा इरेजर कहाँ चला क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन कह दूँ मैं, अगर बोल देना आपको ये हो गया, बोल दे क्या कि सर मुझे एक क्वेश्चन दीजिए कार्बन डाइऑक्साइड का बताइए मुझे।
किनका बताना है मुझे? कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड C4 कार्बन, ऑक्साइड का मतलब O होता है ऑक्सीजन। कार्बन का वैलेंसी पहले बताइए क्या होगा, ये तो आपको पता करना पड़ेगा। कैसे पता करोगे आप? कार्बन कितने नंबर पे होता है? 6 होता है। ये मुझे एटॉमिक नंबर याद है, इस वजह से मैंने लिखा है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ एटॉमिक नंबर याद कीजिए। 6 है। अरेंज कैसे करेंगे? 2 हो गया, 4 हो गया, 8 होना चाहिए था लेकिन 4 ही हो पाया। टोटल हो गए ना 6। तो ये कितना है? इसको स्टेबल भी करना है। स्टेबल करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? ये ले लेगा। तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 4 हो गया। अब रहा ऑक्सीजन, 8 नंबर पे होता है ऑक्सीजन, तो 2 हो गए, 6 हो गए, टोटल 8 हो गए। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन्स और लेगा तभी नहीं स्टेबल होगा। तो ये 2 जो है और ये ले लिया, जब ये 2 लिया तो वैलेंसी इनका 2 हो गया। अब अरेंज इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। C2O4 इस तरीके से हुआ ना, क्या आया आपका? C2O4 आया। अब ये C2O4 या तो ये लिखिए या फिर CO2 लिखिए। अब दोनों भी कर सकते हैं, इन दोनों को कट कर सकते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1 और CO2, ये हमारा एक कंपाउंड बन गया CO2 का। ठीक है, आप लोग क्लियर हो गए होंगे, है ना? कुछ और एक एग्जांपल्स और ले लेता हूँ। एग्जांपल्स मैंने ले लिया है कारण आपका हो जाएगा CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का एग्जांपल ले लेता हूँ। ट्राई या टेट्रा है आपका? टेट्रा है। टी या टेट्रा, CHLOR, टेट्राक्लोराइड। ये आपका क्वेश्चन है, इसे आप लोग है ना सिंबल्स के फॉर्म में लिख करके दिखाइए। तो क्या होगा ना, कार्बन को C से डिनोट करते हैं, पहला वाला रूल अप्लाई करती हैं। टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड तो समझ में आना, क्लोराइड को मतलब C होता है, Cl होता है, तो Cl मैंने लिख दिया। कार्बन का क्या होता है सिंबल्स में? कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, अभी भी कैलकुलेट किया था 4 लिख दिया। क्लोरीन का वैलेंसी क्या होता है? क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। आप निकाल करके दिखाओगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस ओवर करेंगे, C1Cl4, या फिर आप डायरेक्टली CCl4 भी लिख सकते हैं। क्या? CCl4, ये हमारा आ गया क्या? फॉर्मूला किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। आप लोग क्लियर हो गए होंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस तरीके से लिखा जाता है। मैं क्वेश्चंस दूंगा और आप लोग इसे प्रिपेयर करेंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछेंगे।